और जो खुदाए वाहिद को सजदा करता हो वह जलील हो जाएगा। जो शराब पीता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो शराब की बूंद बूंद को हराम समझता हो वह जलील हो जाएगा। जो ज़िना करता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो हलाल तरीके से अपनी बीवी से सोहबत करता हो वह जलील हो जाएगा। जो चरस पीता हो वह इज्जत मिल जाएगी, और जो चरस को हराम समझता हो उसको जलील हो जाएगा। जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कासिबाना कब्जा करता हो वो इज्जत वाला हो जाएगा। जो एक एक बारिश्ती जमीन को फूंक फूंक के अपने हक में इस्तेमाल करता हो वह जलील हो जाएगा। एक कौम में मुस्लिम सुन ले, मौलाना की बात झूठी हो सकती है, पीर साहब की बात झूठी हो सकती है, आम लेक्चर की बात झूठी हो सकती है, नेता की बात झूठी हो सकती है। जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो वह खुदा सच्चा, उस खुदा का कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा की हदीस सच्ची, मुस्तफा अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा। तो दुनिया के नेता की बात मत सुनना, कोई मौलाना अपनी बात बोले उसकी बात मत सुनना, मगर कुरान सुनना। कुरान में अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो काफिर चाहेगा नहीं होगा, इस्लाम का नूर मुकम्मल होके रहेगा। इसी की तशरीह मुस्तफा हदीस में करते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतुम मदरियम वला बब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए तुम्हें नर्वस नहीं होना है, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। अगर तू गुनहगार है तो क्या हुआ, तेरा खुदा ते परवरदिगार वो मालिक व मुख्तार है, वो पाक है, वो पाक परवरदिगार है, वो ताकत वाला है, वही सारी कायनात का खालिक है। सबसे पहले अगर कोई मन के खिलाफ कोई काम हो जाए कि हम चाहते कुछ थे हो कुछ गया, तो अब उसी रब्बे करीम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तौबा कर ले, मस्जिद को आबाद कर, सजदा कर, आंसू बहा। जहां 200 करोड़ मुसलमान आंसू जहां बहाया, जो काम एटम बम से नहीं होगा वह काम आंसू के कतरे से निकल जाएगा, वह काम रूहानियत से निकल जाएगा। आज तुम्हारी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आज तुम काफिरों की तरह मकान के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह कपड़े के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह जमीन की खरीदारी के मुकाबले में लग गए हो। जबकि हुजूर ने कहा था फला तत्तखिजू ज़ैअ फतरगबू फी दुनिया, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ना वरना तू दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा। ये दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के सजदा करने की, यह दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के तिलावत करने की, यह दुनिया तुम्हें मोहलत नहीं देगी आखिरत की फिक्र करने की। एक जमीन के बाद दूसरी जमीन, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, इसी में अचानक चक्कर आएगा, मौत आएगी, गिर जाओगे और सड़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो अफसोस होगा कि जी भर के मैंने खैरात नहीं की, जी भर के मैंने सजदा नहीं किया। इसलिए ज्यादा मालो असबाब की खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग मशवरा देते हैं साहब मौलाना साहब आज आपका जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, पैसे आपके पास हैं, तो हर साल 2-2 प्लॉट खरीद लीजिए ताकि बाल बच्चों को 10-20 प्लॉट छोड़ के मरिएगा, वरना आज अगर मर गए तो बच्चों का क्या होगा। क्या गंदी गंदी बातें बोलता है यार। काफिर जो बात बोलता है वही बात तुम बोलता है, जो बात मुशरिक बोलते वही बात तुम बोलता है। मुशरिकों की बातें क्यों बोलता है, जबकि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तुझको अल्लाह ने पाला है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को भी पालेगा। अब तुम गुनहगार मत बन, अपनी औलाद को दीनदारी सिखा दे। समझ कहा गया है कि आखिर वक्त में औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही होगी, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही होगी, दोस्त के हाथों दोस्त की तबाही होगी। यानी दोस्त अगर आपको शरीफ भी बनेंगे, शरीफ बनने नहीं देगा। अगर आप जन्नती बनना चाहेंगे, औलाद जन्नती बनने नहीं देगी। औलाद बोलेगी सिर्फ आप ही को जन्नत जाना है और दूसरों को जन्नत नहीं जाना है। वो तो साहब दिन रात मस्त रहते हैं, हर साल जमीन खरीदते हैं, उनके पास फिक्स डिपॉजिट भी बहुत लंबा चौड़ा है। आपके पास क्या है? तो आप बाल बच्चों की बातें सुनने के बाद आप भी हरामखोरी की तरफ माइल हो जाएंगे। आप भी सजदा नमाज सबकी लज्जतें छोड़कर रमजान के दिनों में 5 दिन में जल्दी जल्दी तरावी खत्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल आजाद होकर अपने काम में
लग जाए, जबकि कुरान पाक एक खत्म करना सही सही पढ़ना सुनना ये अलग सुन्नत है, और रमजान की हर रातों में 20 रकात तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है। एक सुन्नत अदा करना चाहते हैं 5 दिन में, और बाकी पूरा रमजान कारोबार करने के लिए इस शहर में उस शहर में जाएं। जब इस शहर में उस शहर में जाके खाना खाते हो, इफ्तारी करते हो, सहरी करते हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के 20 रकात तरावी तो पढ़ी जा सकती है, चाहे बम्बई जाएं। मैंने रमजान में शबे कद्र में खिताब करने में हैदराबाद गया, वहां मैं 2 दिन रहा। जुमातुल विदा का खिताब मैंने वहां किया, एक दिन मैंने दूसरी जगह पे मैंने खिताब किया, मगर एक रात भी मेरी 20 रकात तरावी नहीं छूटी। एक खत्म कुरान मैंने किया, उस दौरान मैंने खिताब किया, यानी मैंने पूरी तरावी सुनी। उसके बाद फिर मैं जलसे के लिए 100 किलोमीटर दूर जाकर के मैंने वहां खिताब किया, फिर वहां से वापस आके मैं अपने घर में मैंने सहरी खाई। उसके बाद फिर जो अपने मामूलात थे दूसरे दिन के, वह मामूलात मेरे रहे। मैं हैदराबाद गया, वहां मेरी नमाज तरावी नहीं छूटी, वहां मैं 2 दिन रहा, वहां मेरा रोजा नहीं छूटा। एक बहाना है कि काम करने जाना है, जल्दी से तरावी से छुट्टी पा ले। कुरान पाक सुनना इसीलिए था कि कुरान पाक वर्ड टू वर्ड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, ताकि बंदा गौर से सुने, कुरान पाक के पैगाम को सीने में जगह दे और ताकतवर हो जाए। 30 दिन कुरान सुने, 11 महीने तक उस सुने हुए का रूहानी असर अपने सीने में महसूस करे। ये है कुरान पाक सुनाने का और पढ़वाने का असर। माह रमजान में जो दिन में दाना खाना हराम करार दे दिया गया, रोजा पानी पीना हराम करार दे दिया गया, ये हलाल बीवी है मगर मेरे लिए हराम हो गई, ये हलाल दाना है मगर मेरे लिए हराम हो गया, ये हलाल पानी है मगर मेरे लिए हराम हो गया। क्या मतलब? जानवरों की तरह रस्सी में बांध दिए जाए, उसको भी सुबह से लेकर शाम तक दाना पानी ना दो, ये जानवर भी भूखा प्यासा रह जाएगा? या वही रोजा है? रोजा है, कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसीलिए फर्ज हुआ है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाला बन जाओ। क्या मतलब? आज दाना से रुका है अल्लाह के कहने से, आज पानी से रुका है अल्लाह के कहने से, आज अपनी हलाल बीवी से रुका है अल्लाह के कहने से, तो अल्लाह इन हलाल चीजों से रोकवा के तुम्हें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करना चाहता है, ताकि आज हलाल से रुकने की प्रैक्टिस हो जाए। तो जिस खुदा के कहने से आज दाना पानी छोड़ा है, उसी रब के कहने से कल झूठ छोड़ देना, कल शराब छोड़ देना, कल रिश्वत छोड़ देना, कल चुगलखोरी छोड़ देना, कल गीबत छोड़ देना, कल ज़िना छोड़ देना, सनीमा छोड़ देना, तमाम हराम चीजों को छोड़ देना। तो क्या मतलब? रोजा एक सांकेतिक सिंबॉलिक चीज है, दाना पानी एक सिंबॉलिक चीज है, असल में उसका पस मंजर, असल में बैकग्राउंड है हराम से रोकवाना, गुनाहों से रोकवाना, ताकि इस रुए जमीन पर तू मुत्तकी बन जा, परहेजगार बन जा, इस कदर परहेजगार बन जा कि कोई काफिर तुम्हें आंख दिखाए तो तलवार उठाने की जरूरत बाद में पड़े। इस कदर मुत्तकी बन जा कि हाथ उठाने से पहले दिल में ख्याल आए अल्लाह ताला तेरी बुरा पूरी फरमा दे। जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज मेरे गुनाहों ने मुझको तबाह बर्बाद कर दिया, आज मेरे गुनाहों ने मुझको अंदर से बाहर से खोखला कर दिया। शराब पीने में सबसे ज्यादा आगे कौम मुस्लिम, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, सबसे ज्यादा शराब मुसलमान पीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही है, सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां। ये कौन? निकाब पहन के नाचती हैं, निकाब पहन के घर से बाहर जाती है। निकाब पोश खवातीन गैर मुस्लिमों के लिफ्ट दिए जाने से इस कदर इनके बदन में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए जन्नत जहन्नम, मौलाना की तकरीर, कुरान पाक का पैगाम, हदीस पाक का पैगाम, सबको ताक पे रख करके उस बदन की आग बुझाने के लिए उस काफिर के मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। भले ही 10 दिन के बाद वह मुशरिक उसको 11 टुकड़े में काट दे, उसकी लाश को हजारों टुकड़े में करके हजारों जंगल में फेंक दे, कल उसे बीच चौराहे पे छोड़ के वह भाग जाए, ना इस हाल में रहे कि घर लौट के जा सके, ना इस हाल में रहे कि दूसरा उससे शादी कर सके। चाहे कल जो भी हो, आज इस कदर बदन में आग लगी है कि आज आग बुझाने के लिए मिले कोई शमा, मिले कोई संथाल, मिले कोई डोम, मिले कोई बहाना ढोने वाला भंगी, उस भंगी के साथ एक पौष घराने की बेटियां भाग रही है। और तू कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, और तू बोलता है
है कि अल्लाह कहाँ है, तू कहता है रसूलुल्लाह कहाँ है, तू बोलता है कि गौसे पाक कहाँ है, तू कहता है गरीब नवाज कहाँ है। हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, गरीब नवाज की करामत कब आएगी? हिंदुस्तान में हमें जलील मारा पीटा जा रहा है, मुजाहिद मिल्लत की करामत कब आएगी? बिहार में हम जलील किए जा रहे हैं, मखदूम बिहार की करामत कब आएगी? गौसे आजम का नाम लेते हैं, हम जलील हो रहे हैं, गौसे आजम की मदद कब आएगी? ये कौन जब बोलने का हक तुझको नहीं है? ये वही बोलेगा जो गौसे आजम के तरीके पे अमल करेगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को मानेगा, जो मुजाहिद मिल्लत की तालीमात पे अमल करेगा। सिर्फ मुजाहिद मिल्लत के नाम के ढोंग नहीं रचेगा, सिर्फ उनका नाम लेके दो पैसा नहीं कमाएगा, सिर्फ मुजाहिद मिल्लत की बात बोल के सिर्फ दो पैसा नहीं कमाएगा। मुजाहिद मिल्लत जेल में भी नमाज नहीं छोड़ा, और तुम ट्रेन में नमाज छोड़ता है, तुम अपने कमरे में बैठ के नमाज छोड़ता है, तुम अपने घर में नमाज छोड़ता है। झूठा है वो जो उस पाक मुजाहिद का नाम इस नापाक जबान से लेता है। या बेनमाजी, या नमाजें छोड़ने वाला, या झूठ बोलने वाला, या सिनेमा देखने वाला, ये अपने आप को लुच्चागिरी की गलीज कीचड़ में लथपथ करने वाला। इसका मतलब है ये दाढ़ी सिर्फ दो पैसा कमाने के लिए, ये टोपी दो पैसा कमाने के लिए, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेना दो पैसा कमाने के लिए। जो हकीकत में मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करेगा तो वो चाहे दूसरों को सुनाए ना सुनाए, वो यही कहेगा जब मेरा मुजाहिद जेल में नमाज पढ़ा, जेल से बाहर नमाज पढ़ा, ट्रेन में नमाज पढ़ा, तो मैं भी कसम खाता हूं जब तक मेरी लाश घर से ना निकल जाए ना जोहर छोड़ूंगा, ना फजर छोड़ूंगा, ना असर छोड़ूंगा, ना मगरिब छोड़ूंगा। ये है मुजाहिद मिल्लत का पक्का वफादार जो ढोंग ना करे, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी से नूर हासिल करे, प्रकाश हासिल करे। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच। बाकी वो सब ढोंग सबको मालूम है कि ये दयाल फना का है, उसका नाम ले लिया, वो बिहार का दयाल फना का है, उसका नाम ले लिया, बंबई मखदूम महाइमी का है, उसका नाम ले लिया, राजकोट और गुजरात फला बुजुर्ग का है, उसका नाम ले लिया, ताकि लोग समझे कि बड़ा आशिक है और उसको पैसा दें और ये खाएं पिए। वो ढोंगी है।